नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स इन्फॉर्मर की एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, हमारी जानकारी के मुताबिक पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट जहां पर जीवन संभव है, और अगर हम यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट पर जाएंगे तो वहां के हाई ग्रेविटी और ज्यादा प्रेशर और बेहद कमजोर वातावरण के कारण हम किसी और प्लैनेट पर सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जहां का एनवायरमेंटल कंडीशन इतना अच्छा है जहां पर अगर आप जाओगे तो सरवाइव करना तो बहुत आसान है, और तो और आपकी सेहत इतनी बेहतर हो जाएगी जितनी पृथ्वी पर भी नहीं है, तो आप मुझे पागल कहोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात एकदम सही है, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले हैं जो कि जीवन को सपोर्ट करने के लिए पृथ्वी से हर महीना में बेहतर हैं, और वहां पर पृथ्वी के मुकाबले जीवन ज्यादा समय तक इवॉल्व हो सकता है। तो आखिर कहां है यह प्लैनेट और वहां पर मौजूद वातावरण कैसा है, और क्या आप भविष्य में हम वहां जा पाएंगे? इन सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे दोस्तों। पिछले कई वर्षों से हम इस ब्रह्मांड के अनंत छोर तक पृथ्वी जैसे प्लैनेट को खोज रहे हैं जहां पर जीवन संभव हो सके, लेकिन ऐसा प्लैनेट जो हर तरीके से पृथ्वी जैसा हो वह मिलना संभव नहीं हुआ। इसीलिए एक नए मिशन के तहत एस्ट्रोलॉजिस्ट DS मकोच ने एक मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत उन्होंने ब्रह्मांड में ऐसे प्लैनेट्स को टारगेट बनाया जो हर मायनों में हमारे पृथ्वी से बेहतर हो, और इस मिशन के रिजल्ट को देखकर आप शॉक हो जाओगे। इस मिशन के तहत उन्होंने 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट खोज निकाले जो कई महीनों में पृथ्वी से बेहतर थे। इस लिस्ट को छोटा करने के लिए इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इन प्लैनेट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट में सबसे पहले क्राइटेरिया था होस्ट स्टार की उम्र। दोस्तों, किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में होस्ट स्टार की उम्र उसके आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स की हैबिलिटी पर असर डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का होस्ट स्टार है सन, जो हमारे पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा की वजह से आज पृथ्वी पर जीवन संभव है। और आपको बता दें कि हमारा सन एक येलो टॉफ्ट स्टार है जिसकी उम्र लगभग 10 बिलियन ईयर्स है, और 10 बिलियन ईयर्स बाद यह रेड जॉइंट में बदल जाएगा। और वहीं पर एक ऑरेंज डुआफ स्टार की उम्र 20 से 50 बिलियन ईयर्स होती है। ऐसे में एस्ट्रोलॉजिस्ट माकोच ने ऐसे प्लैनेट्स जो ऑरेंज डुआफ स्टार के आसपास घूम रहे हो ताकि वहां पर लंबे समय तक जीवन संभव हो। दूसरा क्राइटेरिया था पानी की मौजूदगी। एक सही प्लैनेटरी सिस्टम मिलने के बाद उसमें प्लैनेट और उसकी हॉट स्टार के बीच की दूरी को नापना, जिसे आप पता लग सकता है कि वह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है कि नहीं, जिससे हमें उसे प्लैनेट पर मौजूद पानी की मात्रा के बारे में पता चलता है, और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए यह क्राइटेरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्राइटेरिया था प्लैनेट का आकार और उसका द्रव्यमान। साइंटिस्टों का मानना है कि किसी भी प्लैनेट का मास कहां पर जीवन के उत्पत्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्लैनेट का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा जगह रहेगी इंसानों के रहने के लिए, और प्लैनेट का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा प्लैनेट की ग्रेविटी होगी, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हवा को जमीन की ओर खींच के रखेगा, जिसकी वजह से वहां का वातावरण काफी घना रहेगा। हालांकि एक और कंडीशन थी कि प्लैनेट पृथ्वी से 1 या 2 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण बल लंबे समय तक एक्टिव रहे और अंतरिक्ष से आने वाले खतरे से बचाए। और दोस्तों, इस लाइक लिस्ट की आखिरी क्राइटेरिया थी टेम्परेचर। दोस्तों, अगर किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वह हमें चला देगा, और अगर बेहद कम हुआ तो वह हमें जमा देगा। ऐसे में वैज्ञानिक हमेशा ऐसे प्लैनेट पर फोकस करते हैं जिसका एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी से 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं। इन्हीं चारों क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए मकुच की टीम ने ऐसे 2 प्लैनेट्स को खोज निकाले जो इन चारों कंडीशन को एकदम परफेक्ट फॉलो कर रहे थे। इन दोनों प्लैनेट्स में से पहले प्लैनेट का नाम है लुटेन B प्लैनेट। यह प्लैनेट हमारे सौर मंडल से लगभग 12 लाइट ईयर दूर है।
इस प्लेनेट पर न सिर्फ पानी मौजूद है बल्कि जीवन को सपोर्ट करने के लिए सभी जरूरी चीज मौजूद है, जैसे कि अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन भी भारी मात्रा में मौजूद है। और तो और इस प्लेनेट का मास भी पृथ्वी के 2 गुना से ज्यादा है और यह पृथ्वी के मुकाबले अपने सन से 6% ज्यादा लाइट रिसीव करता है। यानी कि यह प्लेनेट इंसानों की रहने के लिए इतना अच्छा है कि इसे हमारे वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का नाम दिया है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि इस प्लेनेट पर एलियन मौजूद हो सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लेनेट पर कई मैसेज भेजे हैं, जिसमें इस यूनिवर्स में हमारी लोकेशन और दूसरे मैसेज में बहुत से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। और अगर सच में उस प्लेनेट पर एलियन मौजूद हुए तो वह एक न एक दिन जरूर हमसे कांटेक्ट करेंगे। और अब अगर दूसरे सुपर हैबिटेबल प्लेनेट की बात करें तो या कोई एक प्लेनेट नहीं बल्कि पूरी प्लेनेटरी सिस्टम है। इसमें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 पृथ्वी जैसे प्लेनेट अपने सूरज के चक्कर लगा रहे हैं और इनमें से 3 प्लेनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं। इस प्लेनेट का नाम है ट्रैपिस्ट-1, जो कि पृथ्वी से 44.66 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लेनेटरी सिस्टम का होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसका साइज हमारे जुपिटर प्लेनेट से थोड़ा सा ही बड़ा है और सरफेस टेम्परेचर हमारे सूरज से 3 गुना कम है। इस स्तर की डिस्कवरी सन 2004 में हुई थी, जिसके बाद इसके आसपास घूमने वाले हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजा गया था। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्लैनेटरी सिस्टम में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से करीब 3 बिलियन साल पुराने हैं, जिसका मतलब है अगर यहां पर लाइफ मौजूद होगी तो पृथ्वी के बनने से पहले ही वह पूरी तरीके से डेवलप कर चुकी होगी। इस बात से आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की तरह ही उसकी फॉर्मेशन के वक्त अगर वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वह आज कितना डेवलप्ड और इंटेलिजेंट एलियन प्रजाति में बदल चुकी होगी। स्प्लेंडर सिस्टम में एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स दूसरे की इतने करीब हैं कि अगर आप किसी एक प्लैनेट की सतह पर खड़े होकर देखोगे तो आपको दूसरा प्लैनेट साफ साफ दिखाई देगा। दोस्तों, ट्रैपिस्ट-1 की प्लैनेट्स पर पानी मौजूद है और साइंटिस्ट इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक करना ना भूले और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।